हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट को किया है और उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखना है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। सो अगेन इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूं, तो मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले मैं पहली क्वेश्चन को लिख लेता हूं। ये है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली देखो, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। तो देखो, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के दिमाग में ये आया है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं 2 को इधर कॉमन ले लूँ इधर और उसको कट कर दूं तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अभी तक ऐसे करते आए हैं और मान लो आपके दिमाग में नहीं आया ये चीज, तो मत करो, ऐसे नॉर्मल सॉल्व करो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 है। ठीक है, तो सेम तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पे किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा। अब एक्स वाले को बनाने के लिए देखो, इस 3 है, 2 है, इसको मैं 6 बना सकता हूँ, है ना। लेकिन उससे भी आसान देखो क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मैं इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 2 जब 4 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। वरना इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 6 होगा, इसको 2 से तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक बार 2 से कर दो तो ये 2 और 2 4 बन जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस दूसरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 2 4 बन जाए और ये कैंसिल हो जाए। तो मैं लिख देता हूं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। ठीक है, तो दूसरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दूसरी क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये है आपकी दूसरी क्वेश्चन, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या होगा, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड से भी। सो 2 इंटू 2 4x माइनस 2 इंटू 2 4y इक्वल टू 2 इंटू 2 4। ठीक है, सो ये दूसरी क्वेश्चन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं लिख लेता हूं पहले एक बार पहली क्वेश्चन को। तो देखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर लिया है, तो अब हम ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, हम इसको ऐड करेंगे तब ये सॉल्व होगा या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और ये 4 और 4 ऐड हो जाएगा। हमें ऐड तो करना नहीं है, हमको तो एलिमिनेट करना है ना, हटाना है, तो इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसीलिए लिख दूंगा क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड, देखो, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बना, तो आप इसको 3 भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ओके, सो देखो, ये नई इक्वेशन आपने बनाई ना, तो इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। ओके, सो देखो, हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को, तो देखो क्या होगा, 4 प्लस 3 7x, और ये प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो आप x निकालोगे तो क्या होगा, देखो 14, 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। ठीक है, x निकल के आ गया। अब आप चाहो तो इसको पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी, किसी में भी पुट कर दो, आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं पहली में पुट कर देता हूँ। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ,
सो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 को लिख देता हूं पहले। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख दिया, इसको लिखते हैं। तो ये देखो 3x की जगह पे 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 6 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, सो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। सो 4y इक्वल टू 10 में से 6 गए, 4 आ गया, है ना। अब आप 4 और 4 को कैंसिल कर सकते हो, है ना। देखो तो ये y कितना आ गया, 1। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई। सो आपको x और y निकालना था, तो x आ गया 2, y आ गया 1। ठीक है, सो ये था आपका बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको, और मैंने यहाँ पे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन लिख ली है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं पहली इक्वेशन से यहाँ से x निकालता हूँ। ठीक है, तो देखो ये है 3x और 4y इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, so ये हो जाएगा 10 माइनस 4y। ओके, अब x निकालोगे तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, नीचे आके अपॉन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 3। ठीक है, तो हमने x निकाल लिया। अब इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो अब हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले दूसरी इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं एक बार। तो दूसरी इक्वेशन मैंने लिख ली, यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये 2x की जगह पे ये लिख दो पूरा 10 माइनस 4y अपॉन 3, और ये है माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20 माइनस 2 4 जा 8y अपॉन में 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, अपॉन में 1 है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब 3 3 सेम है तो ऊपर कुछ मत करो, ये है 20 माइनस 8y। अब 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इंटू 3 6y हो जाएगा, और ये साथ में माइनस है इक्वल टू 2। तो देखो ये हो जाएगा 20, ये माइनस माइनस प्लस, सो 8 प्लस 6 14y, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। और ये हो जाएगा 3 इधर नीचे है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, so हो जाएगा 2 इंटू 3। So this will be 20 minus 14y equal to 2 3 जा 6। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस 14y इक्वल टू 6। 20 इधर प्लस है, इधर आके माइनस, से हो जाएगा माइनस 20। सो माइनस 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 माइनस करेंगे 14 आएगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, y निकालोगे तो 14 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 14 अपॉन 14। अब ठीक है, तो 14 अपॉन 14 ये कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो आपके पास y1 निकल के आ गया। देखो इसमें भी y1 आया था, है ना। अब आप इसको पुट कर दो पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में, आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, x भी 2 निकल के आएगा क्योंकि हम इसी इक्वेशन को तो सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो है क्या ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। y अभी हमने कितना निकाला, y हमने 1 निकाला। ठीक है, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10, y की जगह पे 1 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 3x प्लस 10 इंटू 1 10 इक्वल टू 10। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3x प्लस 4y है। देखो ये 4y है, ठीक है, 4 4, ये हो जाएगा
4 इंटू 1 4, ठीक, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, सॉरी। ये हो जाएगा 3x और ये है 4 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 10 माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, सो x निकालोगे तो हो जाएगा 6, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आपके पास 2 निकल के आ गई, ठीक है। सो देखो यहाँ पे y1 आया, x2 आया, इससे भी x2 y1, ठीक है। तो आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। ओके, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।